हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है और कितने नंबर क्या चीज होती है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल इंटरमीडिएट बायोलॉजी में चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, अधिकतम 30 मार्क्स का होता है, 30 नंबर का होता है, अधिकतम अंक 30 होते हैं। अब क्या है कि बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक को 15-15 नंबर अलॉट होते हैं। 15 नंबर बाह्य परीक्षक के होते हैं और 15 नंबर आपके कॉलेज यानी आंतरिक परीक्षक का मूल्यांकन होता है। तो मेन आंतरिक का इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि बाह्य परीक्षक का होता है, जनरली उस पर लोग फोकस करते हैं, आंतरिक में तो पूरे साल वर्क हो ही रहा होता है। तो बाह्य परीक्षक की हम बात करेंगे तो पहला है सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग में क्या होता है, एक अंक सेक्शन का होता है, एक अंक जो सेक्शन आपने बनाया है उसका फिगर और एक अंक उसके डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन का होता है। यानी कुल 3 अंक का सेक्शन कटिंग होता है। जो आपको सेक्शन चाहे वो आपका दिया जाए, सेक्शन आपको चाहे वो टीएस रूट दिया जाए, चाहे टीएस स्टेम दिया जाए, चाहे जो भी हो, कोई भी सेक्शन आपको दे सकते हैं। तो सेक्शन कटिंग में क्या होता है, एक अंक आपको कटिंग उसकी थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, 1 नंबर उसका, एक अंक उसके फिगर का, माइक्रोस्कोप से देख करके उसका फिगर बनाना, फिर उसका एक अंक का वर्णन है, कुल 3 अंक का। वनस्पत सज्जा यानी हार्बेरियम की फाइल जो होती है वो लगाना पड़ता है, उसमें प्लांट और पत्तियां वगैरह लगा करके आप उसको तैयार करते हैं। वनस्पत सज्जा का 1 अंक हो गया। पुष्प कुल यानी फैमिली, फ्लावर की जो फैमिली होती है उसके संबंध में होता है। पुष्प कुल में क्या होता है कि जनरली मटर यानी कि पाइसम सेटाइबम और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल, तथा तीसरा जो देते हैं सरसों यानी ब्रासिका कंप्रेस्टिस। जनरली 3 पौधों का डिस्क्रिप्शन देते हैं और यदि आपको इस समय सीजन आ रहा है मटर का, सरसों का, तो क्या होता है, सरसों का फूल देते हैं और उस फूल का डिस्क्रिप्शन आपको करना होता है। उसमें कैलेक्स कारोला एंड्यूसियम गाइनीसियम तथा फ्लोरल डायग्राम और उसका फार्मूला लिखना होता है। तो यानी जनरली 3 पुष्प के बारे में ज्यादा पूछते हैं, यानी सरसों, मटर और गुड़हल। इस समय तीनों पुष्प, सरसों मटर तो बहुत आ रही है, तो सरसों मटर में मटर को हम कहते हैं बॉटनी में पाइसम सेटाइबम, गुड़हल को कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और सरसों कहते हैं ब्रासिका कंप्रेस्टिस। तो इनके बारे में आपका डिटेल पूछते हैं। वनस्पत पुष्प कुल के बारे में 2 नंबर का ये हो गया। और फिर स्पॉट आपको पहचानना होता है। स्पॉट रखे होते हैं 3 जंतु विज्ञान के और 3 वनस्पत विज्ञान के, उसे आपको पहचानना होता है और बड़ी जल्दी से आपको उसे फटाक से आपको उसके 2 मिनट के अंदर आपको उसका पहचान के लिखना और 2-4 कमेंट आपको उसके बारे में लिख देना और क्या है उसके बारे में बता देना। तो ये 6 अंक 3 जंतु विज्ञान और 3 वनस्पत विज्ञान के स्पॉट आपको रखे मिलेंगे। ये हो गया। फिर ये हो गया 6 नंबर का स्पॉट, 1-1 नंबर का होता है और मौखिक में होता है वाइबा। तो ये वाइबा ये तो हो गया यदि एग्जामिनर आपका सही तरीके से प्रैक्टिकल कराता है, तो ये प्रोसेस है प्रैक्टिकल का। तो कुल नंबर हो गए बाह्य परीक्षक के 15 और आंतरिक परीक्षक के जो कुल नंबर हो गए वो 15, यानी प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौखिक के हो गए 4 + 1 5 अंक। प्राण विज्ञान तथा वनस्पत विज्ञान का 1-1 प्रयोग होगा जो 2-2 अंक का होगा, कुल हो गए 4 अंक। सक्रिय कार्य एवं संग्रह 4 + 2 यानी 6 अंक टोटल। आंतरिक परीक्षक के जो मूल्य होते हैं, अंक होते हैं, वो 15 होते हैं। बाह्य परीक्षक के भी अंक 15 होते हैं और किस प्रकार अंकों का विभाजन है वो हमने आपको बता दिया। कुल 30 अंक का प्रैक्टिकल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। अब बात यहां पर आई कि बाह्य परीक्षक में सेक्शन कटिंग जनरली क्या होता है, सेक्शन कटिंग करा देते हैं। तो सेक्शन कटिंग में डाइकाट रूट, मोनोकाट रूट, डाइकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम किसी की दे सकते हैं। उसको बड़ा थिन काटना होता है, यानी आपको
ब्लेड से ले सकते हैं या अस्तुरा होता है सॉरी, उससे कटिंग करते हैं। बहुत थिन कटिंग करनी होती है। फिर क्या करते हैं, आपको क्या क्या चाहिए सेक्शन कटिंग के दौरान? तो पहले चाहिए आपको एक वॉच ग्लास, एक ब्रश और कवर स्लिप तथा साफ स्लाइड तथा स्टेनिंग तो आपको कॉलेज से अवेलेबल कराई जाएगी। वॉच ग्लास, स्लाइड, कवर स्लिप, ब्रश और निडल, ये आपको लाना होगा। कॉलेज स्टेन को अवेलेबल कराएगा। स्टेन जनरली क्या होता है, हिमेटॉक्सिलिन जो मोनोसिस्टिक वगैरह के स्टेनिंग में होता है वो कम यूज होता है, वो हायर लेवल पर यूज करते हैं। यूसिन होता है। और यहां पर सेक्शन कटिंग में जो आपके सेक्शन कटिंग की जो स्टेनिंग होती है वो सेफ्रानिन का यूज करते हैं, सेफ्रानिन स्टेन का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको ले जानी पड़ेंगी। वॉच ग्लास, सीजर यानी कैंची, अस्तुरा या फिर आप उसका ब्लेड ले सकते हैं। ब्रश आपको ले जाना पड़ेगा, एक साफ स्लाइड और एक कवर स्लिप। ग्लिसरीन और सॉरी, ग्लिसरीन और सेफ्रानिन जो स्टेनिंग है ये कॉलेज से अवेलेबल कराई जाएगी। सेक्शन कटिंग में आपने थिन सेक्शन काटा, इसके बाद वॉच ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें उसको डालेंगे जिससे ड्राई न होने पाए। फिर वॉच ग्लास में एक ड्रॉप हम सेफ्रानिन स्टेन डालेंगे, 1-8 मिनट के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम उसको रिंस करेंगे, पानी से धुलेंगे। धुलने के बाद क्या करेंगे, पहले से स्लाइड हम प्रिपेयर रखेंगे, स्लाइड पर एक ड्रॉप हम ग्लिसरीन डालेंगे और उस सेक्शन को हम ब्रश से धीरे से, जिससे डैमेज न होने पाए, उठा करके धीरे से या निडल के द्वारा उसको हम ग्लिसरीन में डाल देते हैं। और ग्लिसरीन में डालने के बाद धीरे से उस कॉर्नर से कवर स्लिप को ढकते हैं। सावधानी ये बरतनी है कि बबल्स नहीं आने चाहिए, तो बबल्स आने ना आए इसलिए क्या करते हैं, निडल के सहारे थोड़ा सा ग्लिसरीन के कोने पर कवर स्लिप को लगा के धीरे धीरे उसे हम नीचे की ओर गिराते हैं जिससे कि बबल ना आए। एकदम से हम स्लाइड कवर स्लिप को छोड़ देंगे तो स्लाइड में बबल्स आ जाएंगे। तो ग्लिसरीन को भी ज्यादा नहीं डालना है, बहुत छोटा थिन सेक्शन होता है, तो एक छोटा सा ड्रॉप आप ग्लिसरीन के स्लाइड के बिल्कुल बीचों बीच में आपको डालना है। और आपको साफ स्लाइड बनानी है, इसके नंबर भी आपको स्लाइड साफ होने के भी मिलते हैं। वनस्पत सज्जा हार्मोनियम आप तैयार कर रहे होंगे, उस पुल का जनरली वहीं पर देते हैं। स्पॉट की पहचान करनी होती है, 6 मार्क्स का होता है, मौखिक 3 अंक का होता है। ये टोटल मार्क्स की बात हो गई। अब बात आई हायर लेवल पर बीएससी वगैरह में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसमें परमानेंट स्लाइड आपको स्पॉट जो पहचानने में दिए जाते हैं उसमें परमानेंट स्लाइड दी जाती है। तो परमानेंट स्लाइड आपको बनानी नहीं होती है, आपको जो बनानी होती है टेम्परेरी स्लाइड बनानी होती है जो ग्लिसरीन में माउंट होती है। परमानेंट स्लाइड के लिए प्रोसेस ये है कि डिफरेंट ग्रेड आप अल्कोहल का यूज करते हैं। बीएससी वगैरह में बनाया जाता है परमानेंट स्लाइड और एमएससी में तो क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रेड का अल्कोहल का यूज करते हैं, यानी ये से 30%, 60%, 90%, इसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में उस चीज को डालते हैं। मान लो सपोज कीजिए फैसियोला हिपैटिका की स्लाइड बनानी है तो उसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे 30% में, डिहाइड्रेट करेंगे, फिर उसको रखेंगे आपको 60 में, फिर 90 में, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालेंगे 5-5 मिनट के लिए। इसके बाद उसको जाइलिन में डालेंगे। जाइलिन के बाद हम आपको स्टेनिंग पहले करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, स्टेन करने के बाद ये सब करते हैं। इसके बाद कनाडा बाल्सम में उसको माउंट करते हैं। ये परमानेंट स्लाइड की बात हो गई। तो जो बच्चे चाहे किसी कॉलेज के हों, हम स्कॉलर पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिकल करा देंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। वो चाहे बीएससी का बच्चा हो चाहे वो एमएससी का हो, प्रैक्टिकल हम फ्री ऑफ कास्ट आपको करा देंगे। तो आप प्रैक्टिकल में चिंतित न हो, यदि कोई दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल में है तो आप आके हमें स्कॉलर्स पब्लिक इंटर कॉलेज बाराबंकी में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई आपको चार्ज नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपका फ्री ऑफ कास्ट हम करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।